नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर है, समाचार है, विश्लेषण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई में जो बीएमसी के चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट के बाद वो उड़ीसा में थे। उड़ीसा में उनकी एक इच्छा थी कि पीडीए का बीज रोपा जाए, वहाँ पीडीए को स्थापित किया जाए, पार्टी को स्थापित किया जाए। परंतु वहाँ उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक बात कही कि बीजेपी प्रोफेशनली लड़ती है, हर चीज़ की मैपिंग करती है, डाटा चुराती है। निश्चित रूप से इसमें डाटा चुराने वाली जहाँ तक बात थी, वो डाटा का इस्तेमाल करती है, चुराना सब तो उनका गलत था। और अखिलेश यादव जी ने पहली बार ज़िंदगी में माना है कि बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ती है, मैपिंग करती है, हर चीज़ पर ध्यान रखती है, डाटा का इस्तेमाल करती है। यह बीजेपी की उन्होंने अच्छाई है जो उन्होंने कही है, इसमें कुछ भी बुरा बात नहीं है। एक पार्टी को ऐसा करना चाहिए। अब अखिलेश यादव को देखना चाहिए कि उनकी समाजवादी पार्टी इसका मुकाबला करने के लिए कितना तैयार है। आज से पहले उन्होंने प्रोफेशनली बीजेपी लड़ती है ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी पार्टी प्रोफेशनली या कि जो पार्टी लड़ती है उससे प्रोफेशनली लड़ने के लिए तैयार है। ये बात आखिरकार अखिलेश ने मान ली कि बीजेपी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ती है, उसका सिस्टम मजबूत है, उसके कार्यकर्ता मजबूत है, वो ढंग से चुनाव लड़ती है। परंतु अखिलेश यादव को देखना चाहिए उसके मुकाबले उनके पास कितनी रणनीति है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव के पास एक अच्छा संगठन नहीं है जो बीजेपी के मुकाबले है। अखिलेश यादव के पास उतना पैसा भी नहीं है जितना बीजेपी के पास है। अखिलेश के पास उतना अच्छा मीडिया भी नहीं है जितना बीजेपी के पास है। तो जहाँ तक जातिगत चुनाव होता है, जो एनडीए का वोट बैंक है, वोट बेस है, जातिगत समीकरण है, वो बीजेपी के समीकरण बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के पास जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, साथ के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। और वैसे उनका जो उच्च जाति का वोट है वो तो उनके साथ ही है। पिछड़ी जाति भी हिंदुत्व के आधार पर, समीकरणों के आधार पर उनके साथ बहुत अच्छा है। अब तक किस हालात में अखिलेश यादव ऐसी पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे जिसके एक जाति का आधार भी बहुत ज़्यादा है, वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है, और साथ के साथ वो पार्टी प्रोफेशनली लड़ती है। आखिर ये मान लिया अखिलेश यादव ने प्रोफेशनली पार्टी लड़ती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो बात एक इंटरव्यू में छोटी सी बात कही गई है। अब तो बीजेपी की रणनीति के कितने महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण चरणें होंगे, कितनी महत्वपूर्ण परतें होंगी जो उनको दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी की तैयारी एक बहुत बड़ी तैयारी है। बीजेपी 24 घंटे 12 महीने चुनाव के मोड में रहती है, जो दूसरी पार्टी नहीं रहती। रही बात दूसरी पीडीए का फॉर्मूला, फॉर्मूला कभी कभी चलता है। और 2024 के बाद क्या बीजेपी जैसी सक्षम पार्टी इसकी काट नहीं निकाल पाएगी? अवश्य निकाल पाएगी। बीजेपी को इतना एहसास ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई फॉर्मूला तैयार हो सकता है और उससे नुकसान हो जाएगा। अब पीडीए का फॉर्मूला जग जाहिर है, और तो जो चीज़ जग जाहिर होती है तो उसकी काट बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। और बीजेपी ने उसकी काट निकाल भी रखी है। जो कुर्मी बिरादरी से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो भी उस रणनीति का हिस्सा है। जो बिहार से कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं वो भी इस रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी की तैयारियों के मुकाबले समाजवादी की तैयारियां कहीं नहीं टिकती, और ना ही अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऐसी इच्छा शक्ति है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि पार्टी इस बार मेहनत कर रही है, पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में सक्रिय है। परंतु दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले क्या ज़्यादा सक्रिय हैं? इस बात का जो सवाल आता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, तो उनके पास जवाब नहीं होता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में जितनी मेहनत से कर रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उससे दूनी मेहनत से कर रहे हैं। अतः ऐसे में बीजेपी के संगठन को उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर समाजवादी पार्टी को टक्कर देनी है, अगर प्रोफेशनली एक कमेटी बनानी चाहिए और उसके बारे में शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेकर और अपनी पार्टी को प्रोफेशनली तैयार करें जिस प्रकार से बीजेपी तैयार करती है, तब कहीं जाकर टक्कर में आ पाएंगे। और केवल इस बात पर निर्भर रहना कि अगर जनता नाराज हो जाएगी तो बीजेपी को हटा देगी, इस प्रकार के करिश्मे कभी कभी होते हैं और ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। आज की तारीख में समाज में के समाजवादी कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी 27 का चुनाव हार जाएगी। अभी भी समय है। अगर अखिलेश तैयारी करते हैं तो हो सकता कि चुनाव में टक्कर में आ जाएं, और ये तो जनता ही बताएगी 2027 में क्या होना। परंतु अखिलेश यादव ने मान लिया है
कि बीजेपी प्रोफेशनली लड़ती है, और साथ के साथ इस सेंटेंस से यह भी प्रकट होता है कि अखिलेश यादव की पार्टी प्रोफेशनली नहीं लड़ती है। ये रिजल्ट 27 में बताएगा क्या होगा।